नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो से हम साइबर सेफ्टी का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमारा इंटरनेट क्या होता है, साइबर सेफ्टी क्या होती है और किस तरीके से जो अपनी वेब ब्राउजिंग को है हम सेफ कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट की। तो जब से इंटरनेट देवता हमारे सामने प्रकट हुए हैं, हमारी सारी की सारी दुनिया जो है वो बिल्कुल अदल बदल गई है। हर कोई आज के टाइम पे इंटरनेट पे है। और इंटरनेट के ऊपर हमने क्या क्या कर लिया, इंटरनेट के ऊपर हमने इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज दी, ई कॉमर्स वेबसाइट बना दी, एजुकेशन आज के टाइम पे इंटरनेट से हो रही है, फाइल को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह से, बैंकिंग जितनी भी है वो सारी ऑनलाइन हो रही है, कोलैबोरेशन यानी कि मीटिंगें भी जो है हमारी ऑनलाइन हो रही है, सर्च इंजन चल रहा है, कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रही है और सोशल नेटवर्किंग, ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे पास इंटरनेट ने हमें अलग अलग तरीके से दी हैं। और आज के टाइम पे ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसके अंदर हर कोई इंटरनेट से जुड़ा नहीं हुआ। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सारे के सारे जो हैं आज के टाइम पे इंटरनेट पे जुड़े हुए हैं। और इंटरनेट पे जब से सोशल मीडिया शुरू हुआ है तब से जो है लोगों के मन में तो पता नहीं कैसे क्या क्रिएट हो गया कि हर कोई आज अलग अलग तरह के सोशल मीडिया पे है, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, पिंटरेस्ट हो, कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम हो, सारी की सारी चीज़ें देख के आदमी बिल्कुल चकाचौंध हो गया है। और इतना चकाचौंध हो गया है कि उसके जो है पूरा मज़ा आ गया, आग लगा दी है। और जैसे जैसे इंटरनेट का वर्चस्व बढ़ रहा है उसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी में ये मैडम जो है आई हैं। ये मैडम हो सकता है आज के युग में भी हो और हमारे से पहले वाले युग में भी हो। तो ये वाली जो है इंटरनेट की सबसे बड़ी देन है कि आपको एंजल प्रिया जो है वो इंटरनेट के ऊपर मिली है। पर जैसे ये एंजल प्रिया आपको इंटरनेट पे मिली है उसके साथ साथ आपको जो है यूट्यूब के ऊपर जो है एक ऐसा कंटेंट मिल गया है कि आप पता नहीं क्या से क्या कर सकते हो। इंटरनेट ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं कि हम गिना नहीं सकते कि क्या क्या उसके बेनिफिट हैं। यहाँ पर जो है एक मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक जो था वो क्रिएट कर रखा था और उसके ऊपर जो है एक स्पेसिफिक वीडियो डाली हुई है जिसका टाइटल है आईपी एड्रेसेस ऑफ फेक आईडी, हाउ टू फाइल पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट फेक प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। इंटरनेट के साथ साथ हमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें मिली, इंटरनेट के साथ साथ हमें कुछ एक चीज़ें मिली हैं जो मैं यहाँ पर जो है आपको कमेंट के ज़रिए जो है वो दिखाना चाहूँगा। कमेंट के ज़रिए मेरे को यहाँ पर क्या मिली है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ सर। फेक अकाउंट की वजह से आज के टाइम पे किसी न किसी को परेशान किया जा रहा है और किसी ना किसी तरीके से उसके ऊपर जो है अलग अलग तरह के लांछन उस पर लग रहे हैं। मैं ये सारे जितने भी आपको दिखा रहा हूँ रियल लाइफ सिनारियो दिखा रहा हूँ जिसके अंदर ये सारे लाइव हैं। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने मुझसे पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि इंटरनेट के ऊपर उनके साथ क्या क्या हो रहा है। कि ये वाले जो हैं ये लिखते हैं भाई मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है, बट वो अभी भी कोई और बंदा है जो इस इंटरनेट के ऊपर परेशान कर रहा है। ये कहती हैं प्लीज़ हेल्प मी, हेलो सर हाउ कैन फाइंड मी फेक आईपी एड्रेस ऑफ फेक इंस्टाग्राम अकाउंट। यहाँ पर ये कह रहा है भाई प्लीज़ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे नाम की आईडी बनाई हुई है, मेरी फ़ोटो भी अपलोड कर रही है और उस पर गंदा गंदा लिख रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद सर मेरी हेल्प कर देना, मुझे एक लड़का परेशान कर रहा है, पता नहीं कौन मेरे नाम से आईडी चला रहा है, इंस्टाग्राम की फ़ेक आईडी जो बना रहा है। फिर उसके बाद लड़कों के साथ साथ तो ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी बन चुकी है आज के टाइम पे लड़कियों के साथ कि सर हाय मेरी फ़ोटोज़ से किसी ने फेक आईडी बना रखी है और मेरा नेम चेंज है, प्लीज़ हेल्प मी सर। ये सारी चीज़ें हैं, मेरी फेक आईडी बना गई है, प्लीज़ हेल्प मी सर, आप किसी की फेक आईडी का पता लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए अनगिनत जो लोग हैं मेरे पास इसी चीज़ को लेकर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले में मैं उनकी कोई हेल्प कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो इंटरनेट के साथ साथ हमें इतनी सारी चीज़ें मिली हैं, तो इंटरनेट के साथ साथ हमें बहुत ही गंदा माहौल भी मिला है। उसके अंदर लोग क्या करते हैं, किसी की फेक आईडी बना देते हैं, किसी के नाम पर कुछ बोल देते हैं, किसी को गालियाँ देने लग जाते हैं या किसी को थ्रेट देने लग जाते हैं कि मार दूंगा,
पीट दूंगा, ये कर दूंगा। ऑनलाइन जो है इतनी ज़्यादा गालियां दी जाती हैं, बट अगर वही बंदा ऐसे ऐसे लोग गालियां देते हैं, अगर उसके सामने खड़ा हो जाए तो वो उसको अगर जोर से भी बोल देगा ना तो वो उसका वहीं जो है सब कुछ निकल जाएगा। ऐसे ऐसे लोग जो है इंटरनेट के ऊपर चला रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके थ्रू ये सारा हो रहा है? हम जो है, क्या हमें भी ऐसे ही बने हुए हैं? क्या हम भी किसी के साथ करते हैं? या हम कैसे इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं? तो इन सारी चीज़ों का सारा सारा जवाब है, वो है साइबर सेफ्टी। तो साइबर सेफ्टी बेसिकली क्या होती है? साइबर सेफ्टी ये होता है कि आपको इंटरनेट के ऊपर जहां पर पता नहीं आग से अड़ंगा भी भरा हुआ है, नॉलेज है तो कूड़ा भी भरा हुआ है, जिसके ऊपर आप खुद को सेफ कैसे रख सकते हो। साइबर सेफ्टी की अगर मैं बात करूंगा तो साइबर सेफ्टी क्या है? इट इज द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं उसका सेफ यूज कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है? नॉट ओनली कीपिंग इंफॉर्मेशन सेफ एंड सिक्योर बट ऑल्सो बीइंग रिस्पॉन्सिबल विद दैट इंफॉर्मेशन, बीइंग रिस्पेक्टफुल टू अदर पीपल ऑनलाइन एंड यूजिंग नेटिक्विटी। यानी कि सिर्फ हमें इतना नहीं करना है कि अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो बचा के रखनी है, बट हमें जो है साइबर इंटरनेट के ऊपर खुद को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ताकि वो हमारे लिए भी रिस्पेक्टफुल हो, सामने वाले के लिए भी रिस्पेक्टफुल हो, और आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए जिससे ये सारी चीज़ें आपके सामने आके खड़ी हो जाए। साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ एक वर्ड जो था हमारे पास आया वो था नेटिक्विटी। नेटिक्विटी क्या कहती है? ये क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दैट इज अप्लाइड टू नेटवर्क एंड कॉरस्पॉन्डिंग कंप्यूटर। यानी कि जब भी मैं इंटरनेट के ऊपर कोई भी काम करता हूं तो उस पर काम करने का मेरा तरीका क्या होना चाहिए, लहजा क्या होना चाहिए, उसके ऊपर जैसे एटिकेट्स होता है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड हमारा नेटिकेट्स होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट The objective of this field is to gain knowledge to limit computer crime, especially those associated with hacking, identity theft, बाय इंश्योरिंग सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। यानी कि हमारे पास जो भी हैकिंग होती है, क्राइम होते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट, जो कि मैंने अभी आपको रियल एग्जांपल दिखाया था फेक आईडी का, ये सारा डेटा नहीं है, ये सारा डेटा पर्सनल कमेंट पर है। सारे लोगों ने मेरे से पर्सनली बात की है और मैंने उनका पर्सनल प्रॉब्लम के साथ साथ जो भी फेक आईडी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्व करी है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हम नेट के ऊपर डाल रहे हैं, कौन सी ऐसा कब हो सकता है कि वही इंफॉर्मेशन हमारे अगेंस्ट यूज कर ली जाए। तो वो उन सारी चीजों से बचना ही जो है हमारी साइबर सेफ्टी है। साइबर सेफ्टी की बाय लॉ अगर कोई डेफिनेशन है तो वो आपके सामने है। क्या साइबर सेफ्टी का मतलब क्या है? साइबर सेफ्टी मीन्स द कलेक्टिव मैकेनिज्म एंड प्रोसेस बाय विच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पब्लिकेशन, टेम्परिंग और an assortment of unauthorized activity that are planned and implemented by untrustworthy individual और unplanned events। ये वाली जो है आपके सामने बिल्कुल जो लीगल टर्म है हमारी साइबर सेफ्टी की वो वाली आ जाती है। लीगल टर्म्स है, सिर्फ लॉयर इसको समझ सकते हैं, तो इसी को जो है मैंने आपको सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करी है कि साइबर सेफ्टी का मतलब क्या है। साइबर सेफ्टी रेफर टू द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंटरनेट टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड नॉट पोजिंग थ्रेट टू इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन अबाउट अदर्स। यानी कि हमें क्या करना है, जो भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि उसके वो सेफ रहे और सिक्योर रहे, और हमें क्या करना है, किसी के साथ ऐसा नहीं करना है कि किसी और की पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसका जो है गलत यूज करें। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। ये चीजें हमें कौन सिखाता है? ये चीजें हमें सिखाते हैं साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी फिर हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो इसके लिए जो है अलग अलग स्टेप हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आएगा वो क्या है? सेफली ब्राउजिंग द वेब। कि आपने जब इंटरनेट का यूज़ करना है तो उसको बिल्कुल सेफ तरीके से करना है। वो आप किस तरीके से कर सकते हो कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय सिक्योरिंग योर डिवाइस। यानी कि जो आपका डिवाइस है वो सिक्योर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, एंड कनेक्शन, और जिस इंटरनेट के साथ आप जुड़े हुए हो, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं अगर आप नेट के ऊपर कभी भी काम करते हो।
The making the right choice when doing things on web can make huge difference to your safety online। कि आप इंटरनेट के ऊपर बैठते हो, आप कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन देते हो जिसकी वजह से आप जो है इंटरनेट के ऊपर पूरे के पूरे सेफ रह सकते हो। तो इसके अंदर हमें जब यही वाला काम करना है तो किस तरीके से करना है, तो सबसे पहला जो काम हमें करना चाहिए, इंटरनेट का यूज़ हम जब भी करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वी कैन इंश्योर आवर सेफ्टी वाइल ब्राउजिंग द वेब बाय फॉलोइंग द टिप्स डिस्क्राइब्ड बिलो। वो सारी जो टिप्स मैंने दे रखी है। तो टिप नंबर 1, सबसे पहली टिप क्या कहती है, बिफोर यू स्टार्ट अपडेट योर सॉफ्टवेयर। यानी कि हमेशा जो है आप कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी अपडेट होनी चाहिए। अपडेट का मतलब क्या है, अपडेट की अगर मैं बात कहूँ तो सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट में क्या होता है, जैसे हम कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, कोई भी प्रोग्राम लिखता है तो कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होता जो 100% करेक्ट हो। कुछ ना कुछ खामियों की वजह से क्या हो सकता है, वो हैक हो सकता है। तो जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसको ये पता चलता है कि मेरे सॉफ्टवेयर में ये वाली गड़बड़ थी, इसकी वजह से जो है उसके अंदर से कोई नुकसान हो सकता है उसको यूज़ करने वाले बंदे को, तो क्या करता है वो उसका अपडेट भेजता है। और हमें जो है वो अपडेट अपने जो फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप जिसमें भी हो वो सारी चीज़ें करती रहनी चाहिए। और एंड्रॉयड यूज़र को तो सबसे ज़्यादा पता होगा कि उनके पास जो है वो सबसे ज़्यादा अपडेट जो है वो आते रहते हैं। तो जब भी अपडेट आए, वेट ना करें, सबसे पहले अपने सिस्टम को अपडेट करें, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो भी कमी पेशी होती है पिछले वाले वर्जन में उसको जो है वो ठीक किया जाता है। तो जैसे बेटर 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 इम्प्रूवमेंट होती रहेगी तो आपकी सेफ्टी जो है वो बनी रहेगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्ट योर वेब ब्राउज़र एंड लेट योर वेब ब्राउज़र प्रोटेक्ट यू। यहाँ पर क्या मतलब है कि प्रोटेक्ट योर वेब ब्राउज़र, प्रोटेक्ट योर वेब ब्राउज़र का मतलब है अपने वेब ब्राउज़र के साथ कोई भी ऐसी एक्सटेंशन ना डालें जो ट्रस्टवर्दी ना हो। कई बार आपने देखा है कोई टूल बार कहीं पर ऐड हो जाता है, कहीं पर हम जो कोई अगर हमने गलत सॉफ्टवेयर कर इंस्टॉल कर दिया तो वो हमारा होम पेज का आइकन बदल देता है। फिर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ जो पायरेटेड या करप्टेड है, कहीं से मैंने ले लिया है, वो सारी चीज़ लेके जो है मेरे वेब ब्राउज़र के ऊपर अलग अलग एक्सटेंशन लगा दी है, जिसकी वजह से हमारे वेब ब्राउज़र में क्या है बहुत सारी कमियाँ हो सकती है। क्रोम के साथ बहुत सारी एक्सटेंशन आती हैं। तो आपने जो है सिर्फ जो बिल्कुल ऑथेंटिक है सिर्फ वही एक्सटेंशन जो है वो यूज़ करनी है। तो इस तरीके से आपने अपने वेब ब्राउज़र को जो है वो बचा के रखना है। अगर आप अपने वेब ब्राउज़र को बचा के रखोगे तो वो आपको बचा के रखेगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें क्या करना चाहिए, उसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये क्या कहता है कि यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हमें जो है अपने पासवर्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए। जब मैं बच्चों को हैकिंग पढ़ा रहा था तो हैकिंग के टाइम पर जो है हमने कुछ ऐसा ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें यूज़ नहीं करी। उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आज के टाइम पे हैकिंग के अंदर, वो होती है इंसान की अनइंटेलिजेंसी। अगर इंसान बेवकूफ़ है तो उसको हैक करना जो है वो सबसे ज़्यादा आसान है। तो इस मामले में लोग कैसे हैक हो जाते हैं, अगर मुझे किसी का भी कोई अकाउंट हैक करना है तो मुझे कोई ऐसे अलग से कोई मतलब नई इन्वेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें क्या करना होता है, सिर्फ उसका एक पासवर्ड गैस करना होता है। और वो पासवर्ड अगर मैं गैस कर देता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। आज के टाइम पे भी दुनिया क्या करती है, जो मैं आपको बता दूं, जो 40 से 50 के ऊपर की एज के ऊपर हैं, या अभी कहूँ करंटली जो 35 से ऊपर की उम्र के हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, फीमेल की कैटेगरी में अगर करूं तो इसको 30 की एज पे मैं लगा सकता हूं, उनकी जितनी भी ईमेल आईडी होती है उनका पासवर्ड उनका फ़ोन नंबर होता है। अगर आपके पास किसी का फ़ोन नंबर है तो आप उसका अगर यूज़र नेम पता है तो डायरेक्ट आप एक बार कोशिश कर सकते हो कि उसका सिर्फ फ़ोन नंबर डालकर उसकी मेल आईडी लॉगिन कर लो। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको पता चलेगा कि आपने जो है जिसका भी डेटा आप लोगे तो उसमें 50% से ज़्यादा लोगों का जो है सारा का सारा डेटा जो है वो हैक कर लिया है। और ये गलती अमूमन नहीं है, कोई आज के टाइम पे नहीं करे, ये गलती आप बहुत करते हैं। हर कोई ये गलती करता है, और कोई भी कितना भी बड़ा हैकर हो वो सबसे पहले यही चीज़ करता है कि वो उसका पासवर्ड गैस करने की कोशिश करता है। ज़्यादातर पासवर्ड क्या होते हैं, उसके बच्चे का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ,
या उसका मोबाइल नंबर, उसके नाम के पहले 4 डिजिट, फिर मोबाइल के अलग डिजिट। तो ऐसे ऐसे करके अगर मैं लिस्ट भी बनाने लगूँ ना ऑफ ऑल पॉसिबल पासवर्ड की, तो 50 पासवर्ड की लिस्ट बनेगी। और वो 50 पासवर्ड की लिस्ट से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मोस्टली जो है 70% अकाउंट हैक कर सकता हूँ। तो हैकिंग करने के लिए अगर कोई पूछता है आपसे मेरा अकाउंट हैक हो गया, ये हैक हो गया, तो वो कोई ऐसे अलग से मतलब कोई ट्रिक नहीं बनाएगा कि अलग से मैंने ट्रिक की थी, ये स्पेशल चीज़ करी थी, इससे उसका पासवर्ड आ गया। सबसे मेन ट्रिक जो वो यूज़ करते हैं वो करते हैं पासवर्ड गैसिंग। पासवर्ड गैस किया, सारा सिस्टम हैक, आपका सारा डेटा मेरे पास, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा इस मामले में। क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो यूज़र ही है वही इतना बेवकूफ़ है, उसको पासवर्ड का ही नहीं पता है अपने का। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए। पासवर्ड क्या होना चाहिए, आपका कोई नाम नहीं होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, आपका फ़ोन नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको यूज़ भी करते हो तो कोई ऐसा रैंडमली जनरेटेड नंबर हो जिसके अंदर आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल सिंबल, नंबर, ये सारी चीज़ें अगर मिला के अगर आप कोई भी पासवर्ड बना लोगे, तो जैसे हमारे पास पासवर्ड क्रैकिंग मैकेनिज्म होते हैं, और अगर मान लो आपने सिर्फ ये लगा लो 6 डिजिट का भी पासवर्ड बनाया है, और आपने उसके अंदर सारे के सारे टाइप ऑफ कैरेक्टर यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल सिंबल, अगर आपने सिर्फ यही यूज़ किए हैं और सिर्फ 6 कैरेक्टर का ही पासवर्ड बनाया है, तो उसको पासवर्ड को भी क्रैक करने के लिए कम से कम 1 साल चाहिए होता है किसी भी हैकिंग मेथड से उसको क्रैक करने के लिए। अगर मैं ब्रूट फोर्स अटैक करूंगा तो कम से कम 1 साल चाहिएगा उसको, वो सारे पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ट्राई करने के लिए, और वो भी जब हर एक सेकंड में कम से कम 100 पासवर्ड ट्राई हो रहे हो, इतना टाइम उसको चाहिए होता है। तो सबसे पहली सेफ्टी आपके ऊपर इंटरनेट के ऊपर क्या हो जाएगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सेफ्टी है वो क्या है, आपका पासवर्ड जो है वो सिक्योर होना चाहिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये आता है कि हमें जो है ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि कहीं से भी कुछ भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी कि ऐसी बहुत वो है मज़ेदार वीडियो आई है, ये वहाँ गई थी, इसके साथ ये हुआ, ये देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। फिर अगला आपको ऐसे ही मतलब बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें दिखाएंगे, मतलब ऐसे कि मतलब जो आपको देखते ही उसका क्लिक करने का दिल करे। वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो डाली ही इस वजह से जाती हैं कि आदमी जो है अनइंटेलिजेंट होता है, और उसी की अनइंटेलिजेंसी का फ़ायदा उठाने के लिए ऐसे ऐसी चीज़ें की जाती हैं। तो कोई भी अगर आप डाउनलोड कर रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो कोशिश कीजिए कि वो हमेशा आप उसका जो ऑथेंटिक सोर्स है, यानी कि ऑथेंटिक सोर्स है यानी कि कोई कंपनी है जो उसको बना रही है, अगर आपका उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप किसी कंपनी को ब्लेम कर सकते हो। तो आपने जितनी भी डाउनलोडिंग करनी है वो इस तरीके से करनी है, और इस तरीके से जो है आप अपने कंप्यूटर को और खुद को और अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ रख सकते हो। नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो क्या कहता है कि कई बार हमारे पास क्या होती हैं, अलग अलग तरह की मेल आती हैं कि उसने किसी के अंदर वो ये वही चीज़ें लिख के भेज देते हैं कि आपकी लगी है 10,000 रुपये की लॉटरी, और उसको कैश प्राइस पाने के लिए यहाँ क्लिक करें। फिर आप क्लिक करते हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन पूछता है, आप हंसी खुशी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, फिर आपके पास कॉल आएगी कि बोलेगा जी टैक्स के लिए हमें इतने पैसे चाहिए, आप टैक्स दे दो, फिर उसके बाद आपके पास जो है आपका सारा का सारा पैसा जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से मतलब लोगों को थोड़ा सा लालच दे के बेवकूफ़ बना के ईमेल के ज़रिए, एसएमएस के ज़रिए ऐसे लिंक भेज देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने कभी भी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है कि जो आपके पास ईमेल आए सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स से आनी चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसी मेल आती है जिसको आप रिकग्नाइज नहीं करते हो तो उसको रिपोर्ट स्पैम कर दीजिए, ताकि जितनी भी नेक्स्ट ईमेल आपके पास सेम एड्रेस से आए वो आपके पास ना पहुंचे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करना चाहिए हमें, कि मान लो अगर कोई भी मेरे पास मैसेज आता है, किसी अननोन पर्सन के थ्रू आता है, और वो क्या भेजता है कि उसने आपके लिए स्पेशल मैसेज भेजा है, देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो इस तरह का कोई हमारे पास मैसेज आता है कि अगर उसने भेजा आपके लिए विशेष उपहार, देखने के लिए ब्लू लाइन पर क्लिक करें।
ऐसे ऐसी चीज़ें जो हैं आपके सिस्टम के ऊपर आती हैं, आपके फ़ोन के ऊपर आती हैं, आपके मैसेजेस के ऊपर आती हैं। तो हमने क्या करना होता है, कभी भी उसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक नहीं करना होता है। अगर मान लो आपके पास कोई यूआरएल आता है जो शॉर्ट में आ रहा है, कुछ अलग तरीके का बन के आ रहा है, और उसके अंदर क्या होता है, जनरली कई बार कुछ अलग ही इन्फॉर्मेशन होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको लिंक करके वीडियो में दिखाई थी, जिसके नीचे अलग अलग तरह के कमेंट आ रहे थे जो सारी फेक आईडी का बना रहे थे। तो उसके अंदर अगर मुझे मान लो किसी की भी लोकेशन निकालनी है कि जिसने फेक आईडी बनाई हुई है, तो उसके अंदर भी जो ट्रिक यूज़ कर रखी है वो मैंने यही वाली यूज़ कर रखी है कि उसको यूआरएल भेजेंगे कोई भी, उसको दिखेगा कुछ और, आएगा सामने कुछ और, बट उससे एक्चुअल में होगा कुछ और। ये वाली जो चीज़ है मैं यूज़ कर सकता हूँ अगर हैकिंग हो जाती है। बट अगर हैकिंग ना हो उससे पहले आपने क्या करना है, अगर मान लो आपके पास कोई भी लिंक आता है तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, अपने माउस के हैंड को लेके जाना है और ऐसे करके उसके ऊपर छोड़ देना है। जैसे ही उसके ऊपर छोड़ दोगे वो क्या करेगा, हाथ का सिंबल बन जाएगा, और नीचे क्या होगा, वो उस वेब एड्रेस को शो करेगा कि जिस वेब एड्रेस पे इस पे क्लिक करने के बाद आपका ब्राउज़र आपको रीडायरेक्ट करेगा। तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर ऐसे करके देखना है, जो भी लिंक आया है उसके नीचे पढ़ना है कि कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाना है। फिर गूगल पे जाके उसको सर्च कर लीजिएगा कि ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट रियल वेबसाइट है, कोई ऑथेंटिक वेबसाइट है, ऐसा तो नहीं है कोई फेक वेबसाइट है, कोई गलत वेबसाइट है, कोई आपके सिस्टम को वायरस डालना चाहता हो, कोई ऐसी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें करने से बचने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ उस लिंक के ऊपर जाके क्लिक नहीं करना, उसके ऊपर अपना माउस ऐसे रख देना है। तो अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हो डेली इस काम को करने की, तो ये लगा लो आपकी जो इंटरनेट सेफ्टी है वो 50% से ज़्यादा हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर, वो हमें क्या करता है कि आपके पास इस तरह के इंफॉर्मेशन जैसे यहाँ पर दिखी हुई है, ये वाला मेल, ये वाला मैसेज सबके व्हाट्सएप पर आया है। मेरे पास कम से कम मैं क्या बताऊँ आपको, हज़ारों लोगों के ये फॉरवर्ड मैसेजेस आए हुए हैं कि मुझे ये जो है फ़ोन में जीत गया हूँ, इतने सस्ते में मिल रहा है, बस कुछ नहीं करना, लोगों को 5 लोगों को भेजना है, 20 ग्रुप में भेजना, उसके बाद फिर ये वाला जो है मेरा हो जाएगा। और वो क्या करता है कि इसके अंदर से आपकी इन्फॉर्मेशन डलवा देता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डलवा देता है, आपका नाम डलवा देता है, और आपका फ़ोन नंबर जो है वो सारी चीज़ें डलवा देता है। फिर आप ये आगे 5 को भेजते हो, वो आगे 5 को भेजते हैं, वो आगे 5 को भेजते हो। तो इस तरीके से वो क्या करता है, न्यूमरस डेटा कलेक्ट कर लेता है। न्यूमरस डेटा कलेक्ट करेगा और फिर क्या करेगा, बाद में जो मैंने आपको सबसे पहले टेक्निक बताई थी ना, कि सबसे पहले जो था आपका पासवर्ड चेक करेगा वो। यानी कि अगर मान लो उसके पास आपका फ़ोन नंबर है और इन्फॉर्मेशन, वो क्या करेगा, जीमेल के ऊपर जाएगा, आपका फ़ोन नंबर डालेगा और उसके बाद क्या है, सीधा उसी नंबर को डालेगा जो आपने उसको दे रखा था, और आपका अकाउंट जो है हैक हो जाएगा। फिर आपके बैंक से जितने भी चाहे वो उतने पैसे निकाल सकता है। तो सिर्फ इस वाली चीज़ के ज़रिए जो है मैं इतनी बड़ी हैकिंग कर सकता हूँ। और इसके अंदर क्या होता है, इस तरह की हैकिंग में सिर्फ मूर्ख लोग जो है वो बढ़ चढ़कर जो है, जो हैकर होता है उसका साथ देते हैं। तो आपने ऐसी गलतियां नहीं करनी है, आपने इन गलतियों से सीखना है, आपने इनसे समझना है कि आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर कोई भी अगर मेरे को ये कहता है ना कि 10 रुपये में आईफोन मिलेगा, तो नहीं मिल सकता भाई, कैसे भी नहीं मिल सकता। कंपनी के अंदर एक पैकिंग की, एक बॉक्स की कीमत 10 रुपये से ज़्यादा होगी, वो आपको आईफोन कैसे दे देगी, दूसरा फ़ोन कैसे दे देगी। तो कोई भी ऐसा ऑफ़र आपके सामने आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव होता है, तो वो हमेशा फेक होते हैं। इनके साथ मत जाइएगा, ये स्कैम होता है। अगर मान लो कोई रियल भी था तो, और वो से ये सोचते हो गया कि आप ये मौका मेरे हाथ से निकल गया, तो ऐसे मौक़ों को निकल जाने दो, क्योंकि ऐसा मौका होने का 100 में से 1% चांसेस है, फेक होने का 99% चांसेस है। अगर आप 1% चांस के बहाने बैठे रहे तो आप क्या कर सकते हो, आपका पूरा बैंक बैलेंस ज़रूर खाली हो जाएगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो आपने इन सारी चीज़ों से का ध्यान रखना है और इनसे बच के चलना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है।
हमें क्या करना है कि कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब हम करें तो उसको स्पेसिफिकली हैंडल करना है। अगर मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता हूं तो मुझे क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत निगरानी के साथ करनी चाहिए, वो ये है कि सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि मैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर पेमेंट कर रहा हूँ, अमेज़ॉन कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट करता हूँ या दूसरी कोई भी यूज़ करता हूँ, तो उसके ऊपर जो है हमेशा रिफ़ंड का स्टेटस चेक करें कि वो रिफ़ंड करती हो, एक रिफ़ंड उसकी पॉलिसी हो कि किस किस पॉलिसी के तहत अगर मान लो कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। तो आप कोई भी, जैसे आज के टाइम पे तो बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट आ रही हैं, तो कोई किसी पे आके कुछ बेचने लगता है, कोई किसी पे आके कुछ बेचने लगता है। फिर जैसा कि मैंने अभी आपको लिंक दिखाया था ये वाला, कुछ ऐसे ही जो है कोई वेबसाइट क्रिएट कर देता है और उसके ऊपर जो है वो सेल परचेज करवा देता है। तो आपके पास अगर कोई ऐसा लिंक आ रहा है और आपको कोई ऐसा अच्छा ऑफर लग रहा है कि ये हो सकता है, तो उस ऑफर के साथ साथ उसकी रिफंड पॉलिसी जो है उसको ज़रूर चेक कीजिएगा कि मान लो अगर आपसे कोई पैसा हो गया, आपकी मिस्टेक हो गई, तो क्या वो पैसा आपके पास आएगा, आपके पास पैसा आएगा तो वापस कितने दिन में आएगा। तो हमेशा परचेजिंग, अगर बेशक से 2 पैसे कोई चीज़ महंगी मिल रही हो तो परचेजिंग उससे करें जिससे रिफंड आने के चांसेस हो, क्योंकि 2 रुपए के लालच के अंदर जैसे है आप अपना बहुत बड़ा नुकसान जो है वो कर सकते हो। इसके साथ साथ हमें सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके साथ हमें ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अगर मैं पेमेंट वाली वेबसाइट है उसके ऊपर हमेशा जो उसका यूआरएल होगा ना, वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि उसके ऊपर एक पैडलॉक बना होना चाहिए और यहाँ पर जो है HTTPS लिखा हुआ होना चाहिए। जहाँ पर भी पेमेंट करनी है, कोई भी पेमेंट गेटवे ओपन होता है, किसी भी लिंक के थ्रू आपसे पेमेंट मांगी जाती है, तो हमेशा ये चेक कीजिए HTTPS और ये पैडलॉक ज़रूर होना चाहिए। अगर ये उस वेबसाइट के ऊपर है तो इसका मतलब है वेबसाइट ने SSL सर्टिफिकेट ले रखा है, और SSL सर्टिफिकेट हर किसी को नहीं मिलता है। जो उस चीज़ को प्रूव कर देता है, जो अपनी एड्रेस डिटेल या कोई भी और चीज़ सारी डिटेल प्रूव कर देता है, सिर्फ उसी को SSL सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बिना ये किसी को नहीं मिलता है। और जो भी हैकर है वो कोई भी कभी भी अपनी सारी डिटेल जो है वो किसी भी वेबसाइट के ऊपर या सर्वर के ऊपर नहीं डालेगा, तो उसको ये पैडलॉक नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि जैसे ही आप कोई भी पेमेंट करेंगे, पैडलॉक और HTTPS जो है उसके पास ज़रूर होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास, वो ये आती है कि हम कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं और हमारे पास कुछ इस तरह की वेबसाइट आ जाती है, तो कभी भी उसके ऊपर प्रोसीड नहीं करना चाहिए। वो हमेशा क्या होती हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की ताक में रहती हैं, या उसके अंदर वायरस होता है जिसको पहले ही जो हमारा वेब ब्राउज़र का जो सर्वर का जो अगर मैं कहूँ एंटीवायरस है वो उसको डिटेक्ट कर चुका है, और वो आपको ऐसे सिग्नल दे रहा है कि ये वेबसाइट जो है ये गलत है, क्योंकि मैं इसकी डिटेल जो है वो कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपके पास कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो उन वाली वेबसाइट के ऊपर मत जाइएगा, चाहे बेशक से आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो। फिर उसके बाद क्या होता है, जो अगली चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है वो देनी है मालवेयर की। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो, आपके पास ये वाली जो चीज़ है, आप इस वाली प्रॉब्लम से बहुत जूझे होगे। आपकी ज़िंदगी में ये वाली प्रॉब्लम जो है वो एक ना एक बार आई होगी कि आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर चले गए और आपका फ़ोन जो है एकदम से वाइब्रेट होने लगा और ये मैसेज आने लगा कि आपके फ़ोन में वायरस है, वायरस से छुटकारा पाने के लिए यहाँ क्लिक करें, इसको काटने के लिए यहाँ क्लिक करें, वहाँ जाने के लिए यहाँ क्लिक करें, वायरस निकालने के लिए यहाँ क्लिक करें। और वो क्या करता है, कुछ नहीं करता। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो, आपके फ़ोन में कोई भी ऐप इंस्टॉल कर देता है, कुछ और कर देता है। जो ऐप इंस्टॉल होती हैं, कई बार ये हो जाता है, एडवेयर हो जाता है कि वो किसी कंपनी ने ले रखा होता है कि मेरी जो है वो डाउनलोडिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी, मेरा डाउनलोड का काउंट बढ़ जाएगा। कई बार क्या होते हैं, कुछ एक हैकर वैकर होते हैं जो मालवेयर जो है हमारे फ़ोन में या सिस्टम में इंस्टॉल कर देते हैं। मालवेयर क्या होता है, मलिशियस वेयर, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जिसका काम गंदा हो, जो गलत काम करने के लिए आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाला जाता है, उसको मालवेयर कह देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, कई बार ये मालवेयर आता है, तो हमें हमेशा ये चेक करना चाहिए जिस भी वेबसाइट के ऊपर एक्सेसिव ऐड आती हो, कि इस तरह की ऐड आती हो कि आपके में ये मिल गया है, उन वाली चीज़ों के ऊपर कहीं कहीं यूज़ कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जनरली क्या है, हमेशा वायरस वाली चीज़ें होती हैं। और मालवेयर के थ्रू जो है हमारे सिस्टम में वायरस आ सकता है, हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए जब भी आप इंटरनेट के ऊपर कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो।
फिर उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो ये आती है कि आप जो है अगर इंटरनेट ब्राउज़ कर रहे हो, अगर वेब सर्फिंग कर रहे हो, तो हमेशा ऐसे वेब ब्राउज़र को यूज़ कीजिए जो एड ब्लॉकिंग जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता हो। जैसा कि अभी आपने मेरा देखा था कि जब मैंने वीडियो चलाई थी तो आपने मेरा वेब ब्राउज़र देखा होगा, वो ब्रेव ब्राउज़र था और उसके अंदर जो है इनबिल्ट एड ब्लॉकर है। तो मैं जब भी इंटरनेट यूज़ करता हूँ तो मुझे जितनी भी ऐड होती हैं किसी के ऊपर, वो सारी ऐड नहीं दिखाई देती हैं। जो मेरी वेब साइट्स हैं वो बिल्कुल स्मूथ होती हैं, बिल्कुल आराम तरीके से ओपन होती है। और मुझे जो ऐड हो जाती है, जो ज़्यादा अच्छी ऐड हो जाती है जिसके अंदर ये दिखाया होता है कि कोई कहीं नाच रही होती है, कोई कहीं नाच रही होती है कि 7 दिन में ऐसा करें, 5 दिन में ऐसा करें, आपके आस पड़ोस में ढूंढ ये वाली चीज़ें कहाँ हैं, तो वो वाली ऐड जो है मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आपने भी जब वेब ब्राउजिंग यूज़ करनी है तो इसी तरीके से करनी है कि आपके पास भी वो वाली ऐड ना आए, क्योंकि वो हमेशा क्या होती है, वो सिर्फ इस पर्पस के लिए डाली जाती है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए। उसका रियल में किसी से लेना देना होता नहीं है। बट कई बार क्या होता है, उनके थ्रू हमारे सिस्टम में वायरस आ जाता है। कुछ एक चीज़ें हमारे सिस्टम में ऐसे इंस्टॉल हो जाती हैं जो हमारे इन्फॉर्मेशन को है वो किसी ना किसी दूसरे यूज़र को जो है वो लीक करती रहती हैं। और कुछ ज़्यादा ही अच्छी वेबसाइट होती हैं तो आप उसके ऊपर जब भी गए होगे अपनी ज़िंदगी में, 1 या 2 बार तो गए होगे, मैं इसके बारे में श्योरिटी कर सकता हूँ, क्योंकि इंटरनेट पर जब इंसान आता है तो सबसे पहले वही चीज़ें देखता है। तो वहाँ जाकर भी आपने देखा होगा कि वो वाली वेबसाइट के ऊपर ऐसी जो है वो हद से ज़्यादा ऐड होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो अनइंटेलिजेंट यूज़र होता है वो जाता है, और अनइंटेलिजेंट यूज़र जी ही जो है अपने सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कंप्यूटर के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होती, सॉफ्टवेयर में कई ख़राब भी नहीं होती, बट जो उसको चलाने वाला है अगर वही बहुत बड़ा, अब मैं वीडियो के दौरान वो वाली बात नहीं करूंगा, अगर वही बहुत बड़ा वो है तो कोई भी सिस्टम हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, एंड्रॉयड हो, एप्पल हो, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इजीली हैक हो जाओगे। तो सबसे बड़ा वायरस जो कंप्यूटर के लिए है तो वो ज़्यादातर क्या है, उसको चलाने वाला होता है। और आप इंटरनेट के ऊपर जब भी काम कर रहे हो, आप वो वायरस ना बने, इसी से बचने के लिए जो है वो साइबर सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, किस तरीके से हमें सारे काम करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं वेबसाइट कुकीज़ के बारे में। वेबसाइट कुकीज़ के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में फेसबुक कभी ना कभी यूज़ किया होगा। आप क्या करते हो, फेसबुक पर लॉगिन करते हो, यहाँ से वहाँ जाते हो, लाइक शेयर कमेंट कुछ भी कर देते हो, आप इधर उधर से वीडियो देखते रहते हो, पोस्ट करते रहते हो, पूरा दिन काम करते रहते हो, आपका पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। आप जो है जब भी उसके ऊपर क्लिक करते हो, सामने आपके कुछ भी कंटेंट आ जाता है, वो आ जाता है। आपने जो है फेसबुक को इस तरीके से यूज़ किया है, बट मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। फेसबुक के अंदर कोई भी अगर आप एक्टिविटी करते हो, जैसे आपने लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, जैसे ही उस एक्टिविटी के बाद जो नेक्स्ट पेज होगा ना, उसके ऊपर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है। ये कोई भी सिक्योर सिस्टम जो होता है किसी भी वेबसाइट का, जहां पर ऑथेंटिकेशन मांगा जाता है, तो जब भी यूज़र कोई भी एक्टिविटी करता है तो उस एक्टिविटी के बाद उसके नेक्स्ट स्टेप पर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड लिया जाता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो कि जैसे मान लो आपने फेसबुक ओपन की, आपने एक चीज़ देखी, कहीं पर क्लिक किया और वो दोबारा से आपका यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, आपने दोबारा डाल दिया, फिर अगले पेज पर कुछ क्लिक किया, दोबारा यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया, फिर अगले पेज पर क्लिक किया तो दोबारा यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया। इस तरीके से अगर आप फेसबुक को यूज़ करोगे या किसी भी और वेबसाइट को यूज़ करोगे तो आप ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर पाते। उस केस में हमारा सिस्टम क्या करता है कि जैसे आपने एक बार जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया, वो उस पासवर्ड को क्या है सेव करके रख लेता है। फिर उसके बाद जैसे ही आप फेसबुक पे एक लाइक करते हो, कमेंट करते हो या कुछ और करते हो, तो जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उस टाइम पर जो आपसे लॉगिन की इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, वो लॉगिन की इन्फॉर्मेशन उस फाइल से उठा के डायरेक्ट जो है वो यूज़ कर ली जाती है, और यूज़र को ऐसा लगता है कि वो पेज उसके सामने जो है डायरेक्ट आ गया है। वो पेज खुलने से पहले उसको ऑथेंटिकेशन मिल चुका है, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से उसके अंदर डाला जा चुका है।
तो ये सारा जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो कौन सी चीज़ सेव करके रखती है, वो होती हैं हमारी कुकीज़। और उसको क्या कहते हैं, वेबसाइट कुकीज़। वेबसाइट कुकीज़ के ऊपर अगर मान लो आप कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हो जहाँ पर ऑथेंटिकेशन मांगा जाता है, तो वो क्या करती है, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो उसके अंदर स्टोर करके रख लेती है। उसके साथ साथ वो क्या करती है कि मान लो आपने जैसे किसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे थे और आपकी कोई पर्सनल प्रेफरेंस है कि मुझे ये चीज़ दिखनी चाहिए, ये चीज़ नहीं दिखनी चाहिए, इस वेबसाइट को अगर मैं देख रहा हूँ तो इसका फ़ॉन्ट इतना बड़ा होना चाहिए, इस साइज़ में दिखनी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर के कुकीज़ के अंदर, जो भी वेबसाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी कुकीज़ के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं। और वो सारी जो है मेरे कंप्यूटर में, जैसे जो हमारी टेम्परेरी फाइल्स हैं उनके अंदर जाके जो है वो सॉल्व होती है। कह रहा हूँ मैं बेशक टेम्परेरी फाइल्स, बट वो टेम्परेरी फाइल्स ऐसा नहीं है कि आपने सिस्टम दोबारा रीबूट कर दिया और फाइल उड़ गई। वो फाइलें नहीं उड़ती हैं, वो आपके कंप्यूटर में यूं की यूं रहती है। उनको किस नाम से जाना जाता है, कुकीज़ के नाम से। ये क्या करते हैं, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे बारे में सारी चीज़ें याद रखती हैं। फिर इन कुकीज़ का जो है दूसरे कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं कि दूसरा ये क्या है, अगर मान लो किसी ने कोई भी वेबसाइट बनाई और उसके ऊपर क्या कर लिया, वो उसने कुकीज़ बना दी। वो अपनी कुकीज़ को इस तरीके से बना लेगा कि आप जो भी इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हो, जैसे आपने कौन सी वेबसाइट खोली है, उसके ऊपर क्या किया था, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करवा लेगा कि किस वेबसाइट के ऊपर ये जा रहा है, किस वेबसाइट के ऊपर कितना टाइम दे रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी क्या है, वो कुकीज़ के थ्रू जो है वो स्टोर करा सकता है। तो जब हम कुकीज़ यूज़ करते हैं तो हमें उसके साथ क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि कुकीज़ जो हैं वो ज़रूरी हैं। हमें पता है अगर मेरे सिस्टम के अंदर कुकीज़ नहीं होंगे तो बार बार यूज़र आईडी पासवर्ड डाला जाएगा, और जो कि बहुत ही इरिटेटिव टास्क है, किसी से भी नहीं हो पाएगा। तो हमें जो है उन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है कौन सी कुकीज़ जो है कौन सी हमारे सिस्टम में स्टोर हो रही है, किस तरह का वो डेटा जो है हमारे यूज़ कर रही है। और जैसा कि हमें जितना भी सारा जो हमने डेटा जो था उसको दिया था, वो किसी मलीशियस सॉफ्टवेयर के पास नहीं चला गया है कि जिससे वो उसका सारा का यूज़ कर सके। कि कुकीज़ जो होती हैं वो बिट ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं, उसमें ये नहीं होता कि कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी कि आपके सिस्टम में किसी ने डाली और उसने वो निकाल के यूं की यूं डाली और आपका सारा का सारा सिस्टम हैक हो जाएगा। ऐसी उसके अंदर चीज़ें नहीं होती, उसके अंदर टेक्स्ट डेटा होता है। बट वो टेक्स्ट डेटा क्या होता है, रीडेबल होता है, और जो आपकी कुकीज़ को ले सकता है, यानी कि कोई भी वेबसाइट है वो कुकीज़ का डेटा जो एक्सेस करेगी और वो क्या करेगी, उस कुकीज़ का डेटा जो है किसी दूसरे सर्वर पर ट्रांसफ़र कर सकती है। उसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका सारा का सारा डेटा, जो भी एक्टिविटी आपने की वो सारी की सारी होगी। अब दूसरा दूसरे की मन मर्जी है, वो इसके लिए जो चाहे वो वैसे इसके साथ काम कर सकता है। फिर जो है हमारी कुकीज़ के, अगर हमें पता है कि जैसे ही हम नेट यूज़ करेंगे कुकीज़ तो हमारे सिस्टम में यूज़ होगी, बट उसके साथ साथ हमें जो है अपनी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है। तो आपने क्या करना होता है, ये कुकीज़ जिसको एंड्रॉयड के अंदर बोला जाता है कैशे क्लीनिंग, वो सारी चीज़ें जो हाँ आपने रेगुलर बेस पे करते रहनी चाहिए। जैसे कोई भी अगर मान लो मलीशियस सॉफ्टवेयर की अगर कोई कुकीज़ आपके सिस्टम में बनी है तो वो क्या करेगी, जितना भी डेटा बना होगा वो सारा लेकर आपका उसका डिलीट कर देगी। तो क्लियर कुकीज़ करनी चाहिए, सिस्टम क्लीनर का यूज़ करना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट चीज़ जो है हमें ध्यान रखनी चाहिए वो क्या है, हमें बुकमार्क करने की आदत डालनी चाहिए। यानी कि मान लो कुछ एक वेबसाइट है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम क्या करना चाहिए, हमें उनको बुकमार्क करना चाहिए, ताकि जैसे भी मैं उसके ऊपर वापस जाना चाहूँ तो मुझे एक बटन बना हुआ मिल जाए, और जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ वो मुझे उस वेबसाइट पे ले जाए। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी चाहिए। ये वाली सारी चीज़ें क्यों करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है कि आप कोई भी वेबसाइट खोलनी थी, आपने वो टाइप करी, बट वो क्या होगा, कोई टाइप गलत होगी, ए का ई हो गया, ई का ए हो गया। जैसे facebook.com लिख रहे थे, आपने FAC book.com लिख दिया, तो जैसे ही सिंपल ई की गड़बड़ आ जाएगी तो वो क्या करेगा, आपको किसी एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा बट जो उसके हूबहू दिखती होगी, बट ओरिजिनली होगा नहीं। आपको भी देख के ये लगेगा कि आपने जो है ओरिजिनल वेबसाइट खोल दी है, बट एक्चुअल में क्या होती है, वो फेक आईडी होती हैं। वो क्या करेंगे, जैसे ही आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे वो क्या करेगा, आपको दिखा देगा इनकरेक्ट पासवर्ड, और आपको जो है ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा।
तो दोबारा से जब आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालोगे तो उसके अंदर लॉगिन कर लेगा। आपको लगेगा कि जैसे जैसे मेरी तरफ से ही कोई टाइपिंग में गड़बड़ हो गई थी या कुछ और एरर हो गया था, बट सिर्फ इतने टाइम के अंदर जो है एक फेक वेबसाइट ने आपकी पूरी की पूरी डिटेल ले लिया, आपका यूज़र नेम ले लिया और आपका पासवर्ड ले लिया। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमें बुकमार्क यूज़ करना चाहिए, ताकि हमें पता है कि वो वेबसाइट मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ और मुझे अगर कहीं पर भी ऐसा ना हो कि मेरे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से कोई बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाए, तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने क्या है बुकमार्क करके रखना चाहिए। तो ये वाला जो था वो सारा डिटेल थी कि आप एक सेफ ब्राउजिंग कैसे कर सकते हो, साइबर सेफ्टी क्या है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट जब हमारी दुनिया में आया तो उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने कोशिश करी है कि मैं आज आपको समझा पाऊँ। अगर मेरी कोशिश कामयाब हुई है, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ आपको अगर ये लगा है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है आज के टाइम पे 50 to 60% पॉपुलेशन जो है हमारी फेस करती है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सबको पता चल सके कि इंटरनेट के ऊपर काम करना है सही तरीके से, किस तरीके से काम किया जा सकता है, बिना हैक हुए किस तरीके से काम किया जा सकता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और पहली बार भी ये वीडियो देख रहे हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी देर मत कीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, जिससे जो भी मैं इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो अपडेट करूँगा वो इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।